स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर या हम कह सकते हैं एरिया वेक्टर। एग्जाम में आ जाता है 1 नंबर में, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल है। देखिए क्षेत्रफल वेक्टर होता क्या है, चूँकि वेक्टर लगा है मतलब डायरेक्शन होगी। चूँकि क्षेत्रफल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, क्षेत्रफल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब क्या होता है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होते हैं। परिमाण मतलब उसकी वैल्यू। ये जो बोर्ड हमें दिख रहा है ब्लैक बोर्ड, इसका परिमाण तो कुछ ना कुछ होगा, यानी इसका एरिया यानी क्षेत्रफल कुछ ना कुछ तो होगा, पर इसकी डायरेक्शन हमें नहीं दिख रही है। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी डायरेक्शन इस पृष्ठ पर एक लंब डाल दे बाहर की ओर, तो वही हमारी इस बोर्ड की डायरेक्शन होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लें हमारे पास एक ये एरिया है, ठीक, जिसका क्षेत्रफल कितना है a। इसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ तो होगा, मान लें 5 मीटर में, आप 5 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर, कुछ ना कुछ है। लेकिन इसमें डायरेक्शन भी है, वो डायरेक्शन आपको दिखेगी नहीं, आपको बनानी पड़ती है। यानी इस क्षेत्रफल पर एक हम अगर लंब डाल दें तो ये डायरेक्शन शो करती है, इसी को हम, जो डायरेक्शन है इसी को हम क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। और जब हम लंब डालते हैं तो यहाँ एक एकांक वेक्टर होता है। जैसे आपके फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि एकांक वेक्टर 3 प्रकार के होते हैं, एक एक्स प्लेन पर होता है, एक वाई प्लेन पर और एक जेड प्लेन पर। तो यहाँ एक नॉर्मल प्लेन दिख रहा है, इस पर भी एक एकांक वेक्टर होगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है एरिया वेक्टर की, ये होती है एन कैप और ये रियल एरिया। यानी हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल वेक्टर क्या कहेंगे, यानी किसी भी क्षेत्रफल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और उस क्षेत्रफल की दिशा जो होती है उस पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब ही उसकी डायरेक्शन होता है, जिसे हम वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होती है, वेक्टर एन कैप इंटू ए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका घन कोण। देख लीजिए, घन कोण बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, अगर इसको आप समझ गए तो न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे आसानी से आपके। घन कोण यानी सॉलिड एंगल, इसको समझ लीजिए। देखिए होता क्या है सॉलिड एंगल, मान लें हमारे पास एक सर्कल है, ये क्या है, वृत्त है। तो यहाँ सेंटर, इस वृत्त की कोई चाप होगी, ये मान लें इसकी चाप है, ये क्या है, आर्क यानी चाप। जब किसी वृत्त की चाप उस पर जो कोण आंतरित करती है, मान लें थीटा, तो इस कोण को हम बोलेंगे समतलीय कोण। लेकिन घन कोण की बात कर रहे हैं, तो घन कोण क्या होगा वो देख लीजिए। घन कोण, मान लें हमारे पास एक गोला है, गोला जैसे बॉल, ठीक, ये मान लें हमारे पास क्या है, एक बॉल है। इसका हमने ये एक एरिया ले लिया है। इस गोले का टोटल क्षेत्रफल कितना है, a, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना है, dA। क्योंकि ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि, तो वेक्टर लगा देते हैं। अब इसके कोण पर ये एक कोण आंतरित करेगा, इसके सेंटर पर एक कोण आंतरित करेगा। ठीक, जो ये एंगल होगा आपका, ये वाला एंगल, इसी को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी गोले का कोई एक छोटा सा अवयव उसके केंद्र पर जितना भी कोण आंतरित करता है उसे हम घन कोण कहते हैं। ठीक, इसको समझ लीजिए। अब किसी गोले का जो छोटा सा एरिया होता है dA, वो इसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी किसी गोले का जो एक छोटा सा अवयव कंसीडर करते हैं, उसका क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे dA प्रोपोर्शनल साइन डाल देंगे तो बराबर आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा d ओमेगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, d ओमेगा इक्वल dA अपॉन r स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है स्टे रेडियन। ठीक, स्टे रेडियन, या इसको हम
SR भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका घन कोण का फॉर्मूला। ठीक, इसके बाद समझिए कि एग्जाम में कई बार पूछा गया एक स्टेरेडियन की डेफिनेशन बताइए। ठीक, वो समझिए क्या होगी। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें DA बराबर R स्क्वायर, DA बराबर R स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो यानी क्या बचेगा, D ओमेगा बराबर 1 स्टेरेडियन। जब आपसे पूछा जाए एक स्टेरेडियन की डेफिनेशन बताइए तो आप क्या लिखेंगे, किसी भी गोले का एक छोटा सा अवयव, किसी भी गोले का एक छोटे से अवयव का जो क्षेत्रफल है वो उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। एक बार फिर से, किसी भी गोले का एक छोटा सा क्षेत्रफल यदि उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो उस गोले द्वारा केंद्र पर आंतरित घन कोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। क्लियर? एक बार फिर से समझ लीजिए कि किसी गोले का एक छोटा सा अवयव DA उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो तो उसके द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण एक स्टेरेडियन कहलाता है। अब देखिए, मान लें इस संपूर्ण गोले द्वारा केंद्र पर आंतरित घन कोण, इस संपूर्ण गोले द्वारा केंद्र पर आंतरित घन कोण कितना होगा अगर आपसे निकालने के लिए बोल दिया जाए तो D ओमेगा बराबर, एक्चुअल में ये तो छोटा सा पार्ट DA ले रहे थे तभी तो D ओमेगा घन कोण था, लेकिन जब हम पूरे के लिए लेंगे तो हमारा D हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, DA है, क्षेत्रफल कितना होता है, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर, और ये वैल्यू R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन। अगर आपसे कोई पूछ दे कि संपूर्ण गोले द्वारा किसी केंद्र पर आंतरिक घन कोण कितना होता है तो आप बोलेंगे 4 पाई। इसका यूज़ आपको गॉस थ्योरम में देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी करें।